पैसे से यहां लाखों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसी पैसे से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मोदी ने ये भी गारंटी दी है कि 4 जून के बाद छत्तीसगढ़ के हर परिवार में जो बुजुर्ग माता पिता है, जिनकी आयु 70 साल हो गई है, अब उनको मैं कहना चाहता हूं, आज अगर आप बीमार होते हैं तो आपके बेटे को खर्च करना पड़ता है, आपकी बेटी को खर्च करना पड़ता है। अगर 70 साल की उम्र हो गई है और आप बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहते, तो ये मोदी आपका बेटा है, आपका इलाज मोदी करेगा, आपके इलाज का खर्च मोदी करेगा। सरगुजा के ही करीब 1 लाख किसानों के बैंक खाते में किसान निधि के 225 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और ये आगे भी होते रहेंगे। साथियों, यहां सरगुजा में करीब 400 बसाहट ऐसी हैं जहां पहाड़ी कोरवा परिवार रहते हैं। पंडो, माझी, मझवार जैसी अनेक अति पिछड़ी जनजातियां यहां रहती है। छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी रहती है। हमने पहली बार ऐसी सभी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना भी बनाई है। इस योजना के तहत पक्के घर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास ऐसी सुविधाएं पिछड़ी जनजातियों के गांव तक पहुंचेगी। साथियों, 10 वर्षों में भांति भांति की चुनौतियों के बावजूद यहां रेल, सड़क, अस्पताल, मोबाइल टावर ऐसे अनेक काम हुए हैं। यहां एयरपोर्ट की बरसों पुरानी मांग पूरी की गई है। आपने देखा है अंबिकापुर से दिल्ली के ट्रेन चली तो कितनी सुविधा हुई है। साथियों, 10 साल में गरीब कल्याण, आदिवासी कल्याण के लिए हमने इतना कुछ किया, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल में बहुत कुछ करना है। सरगुजा तो स्वर्गजा यानी स्वर्ग की बेटी है। यहां प्राकृतिक सौंदर्य भी है, कला संस्कृति भी है, बड़े मंदिर भी है। हमें इस क्षेत्र को बहुत आगे लेकर जाना है और इसलिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। साथियों, 24 के इस चुनाव में आपके सेवक नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आपको केवल एक सांसद ही नहीं चुनना, बल्कि देश का उज्जवल भविष्य चुनना है। अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चुनना है। इसलिए राष्ट्र निर्माण का ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। गर्मी हो, शादी ब्याह का अवसर हो, खेत में कोई काम निकला हो, रिश्तेदार के यहां जाने की जरूरत पड़ गई हो, इन सब के बावजूद भी मतदान के दिन कुछ समय ये आपके सेवक मोदी के लिए निकालिए, भारत के लोकतंत्र के निकालिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए निकालिए, आपके बच्चों की गारंटी के लिए निकालिए और मतदान अवश्य करें। अपने बूथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला मतदान हो, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और मेरा आग्रह है
पहले मतदान, फिर जलपान। हर बूथ में मतदान का उत्सव होना चाहिए, लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए। गाजे बाजे के साथ लोकतंत्र जिंदाबाद करते करते मतदान करना चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूं, भाइयों बहनों, मेरे लिए आपका एक एक वोट ये सिर्फ वोट नहीं है, मेरे लिए ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद परमात्मा से कम नहीं है, यह आशीर्वाद ईश्वर से कम नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिया आपका एक एक वोट, कमल के फूल को दिया हुआ आपका एक एक वोट विकसित भारत बनाएगा, और ये मोदी की गारंटी है। कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे, कमल के फूल पर आप वोट देंगे, तो वो सीधा वोट मोदी के खाते में जाएगा, वो वोट सीधा मोदी को मिलेगा। भाइयों और बहनों, 7 मई को चिंतामणि महाराज जी को भारी मतों से जिताना है। मेरा एक और आग्रह है, आप घर घर जाइएगा और कहिएगा, मोदी जी ने जो हार कहा है, कहेंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।